हेलो एरियन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल इंटेलिजेंस। तो टुडेज टॉपिक हम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है और कैसे इससे प्रिवेंशन किया जा सकता है और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है हमारी बॉडी में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। Electrolytes are the substances which are capable of conducting the electricity in the solution discussed in the electrically charged particles. These particles are known as ions. तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होती है इसमें कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि हमारी बॉडी की इलेक्ट्रिसिटी जो होती है यानी कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो एक्टिविटी होती है उसको ये प्रेजेंट करते हैं, जिसके अंदर कुछ आयन्स होते हैं यानी कि कुछ अणु जो होते हैं वो जो हेल्प करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट आर फाउंड इन द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी जो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है और जो इंट्रा सेलुलर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है केटन जो पॉजिटिव चार्ज होता है और इसके अंदर आता है सोडियम Na+ यानी पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर दे रखे वेल्स electrolytes and their normal serum values in the show in the following table। तो यहाँ पर नॉर्मल वैल्यूज इनकी यहाँ पर दे रखी है। सीरम सोडियम लेवल की नॉर्मल लेवल क्या होता है, फिर यहाँ पर पोटेशियम का नॉर्मल लेवल दे रखा है, सभी नॉर्मल लेवल यहाँ पर दे रखे हैं। तो आप नोट डाउन कर सकते हो और इसको रेट आउट कर सकते हो। फिर यहाँ पर दे सकता है सेकेंड इसका एनियन नेगेटिव चार्ज होता है, इसके अंदर क्लोरिक आयन होता है Cl नेगेटिव चार्ज। फिर बायोकार्बोनेट होता है जो भी नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर पढ़ सकते हो आप। फिर रोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉलोइंग बॉडी प्रोसेस। तो बॉडी जो होती है उसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है कि रोल प्रेजेंट करता है। तो टू मेंटेन वाटर बैलेंस, टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस। तो मैं हमारी बॉडी का जो वाटर बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है, हमारी बॉडी का जो एसिड बेस बैलेंस होता है उसको मेंटेन करता है। एसेंशियल फॉर द नॉर्मल न्यूरल एक्टिविटी, जो न्यूरल एक्टिविटी होती है उसको मेंटेन करता है। इट इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल मस्कुलर एक्टिविटी, जो मस्कुलर एक्टिविटी होती है उसको भी यह मेंटेन करता है। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर जो है कि नॉर्मल जो होते हैं उनको मेंटेन करके रखता है। फिर यहाँ पर आता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है, when the serum level of one of the more electrolytes either increase or decrease from the normal level of this condition is known as electrolyte imbalance। तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्या होता है कि जिसमें क्या होता है कि जो नॉर्मल लेवल जो होता है इलेक्ट्रोलाइट का जो नॉर्मल लेवल जो होता है उससे क्या ज़्यादा हो जाता है या फिर कम हो जाता है, तो उससे क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल इज हाइपोनेथेरेमिया, सीरम सोडियम लेवल इज लेस देन नॉर्मल, वेयर इज हाइपोनेथेरेमिया इट इज मोर देन नॉर्मल लेवल। यानी कि हाइपोनेथेरेमिया जो होता है यानी कि सोडियम का जो लेवल होता है वो नॉर्मल से कम हो जाता है या फिर ज़्यादा हो जाता है, जिससे क्या है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। फिर जिस यहाँ पर पढ़ने वाला हाइपोनेथेरेमिया में क्या होता है, तो व्हेन सीरम इज सोडियम लेवल इज लेस देन 135 ml इक्वल देन इज दिस कंडीशन इज नो एज हाइपोनेथेरेमिया। तो इसके क्या क्या जो है कि कॉसेज होते हैं। तो इंटेक ऑफ लो स्लॉट डाइट, तो यानी कि आप लो यानी कि कम मात्रा में आप जो सॉल्ट्स जो होता है उसकी डाइट में लेते हैं, यानी कि जो नमक होता है जिसके अंदर सोडियम होता है उसको अगर अपनी डाइट में कम लेंगे आप, तो उससे क्या है कि उसकी कंडीशन आपकी लो लेवल हो जाएगी, यानी कि सोडियम के जो आपकी बॉडी के अंदर होता है उसका लेवल लो हो जाएगा। लॉस ऑफ सोडियम ड्यूरिंग वोमिटिंग एंड डायरिया। तो इसका लेवल जो कम होने के कारण क्या हो सकता है कि वोमिटिंग बढ़ जाती है और डायरिया भी बढ़ जाता है। फिर एक्सेसिव स्वेटिंग भी हो सकती है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं बर्न, डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ द एडोनिस्ट्रोन, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, रिनल फेलियर। तो बहुत सारी जो है कि कंडीशन इसमें देखने को मिलती है, हमें बहुत सारी जो है कि यहाँ पर देखने को मिलते हैं सिम्टम्स। फिर यहाँ पर देते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो रैपिड एंड डेडली पल्सन, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो क्लिनिकल कौन कौन से देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर दे रखे हैं एब्डोमिनल क्रैम्प्स, बेबी ऑन द मस्कुलर वॉल्यूम ड्यूरिंग हाइपोवोलेमिक हाइपोनेथेरेमिक। ऐसे यहाँ पर कंडीशन देखने को मिल रहे हैं। फैटिक हो सकते हैं, स्किन कॉलन टच, रेसिस्टेंस, कन्फ्यूजन, हेडेक, मस्कुलर टच स्टिचिंग, बहुत सारे यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। फिर मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं वो यहाँ पर दे रखा है मेडिकल मैनेजमेंट। इफ कोस हाइपोनेथेरेमिया इज हाइपोवोलेमिया इज देन रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड इंटेक। तो उसके अंदर क्या है कि फ्लूइड देंगे अच्छी मात्रा में, जिससे क्या है कि उसका लेवल मेंटेन हो सके। तो ऐसे प्रिवेंशन यहाँ पर दे रखी है नॉर्मल सलाइन। यहाँ पर देख सकते हो फॉलोइंग सोल्यूशन। तो कौन से सोल्यूशन देंगे, नॉर्मल सलाइन, रिंगल एक्टेड जिसे RL भी कहते हैं। फिर एक मोर सेंसिटिव कोर्स
हाइपरटोनिक सलाइन देंगे इस यूज। तो ये जो फ्लूइड होते हैं ये यहाँ पर उसकी बॉडी को प्रॉपर देते हैं मेंटेन करने के लिए। इफ केस ऑफ हाइपरटोनिक वोमिटिंग एंड डायरिया इज देन इज दैट सोल्ड बाय ट्रीटेड। तो इससे क्या है कि उसकी जो नॉर्मल डायरिया और वोमिटिंग जो है कि कंट्रोल हो जाएगी। इक्वराइज इज द पेशेंट इज टेक सोडियम रिच फूड इज सच एज पोटैटो चिप्स, सॉप्स, पिज़्ज़ा, चीज़ेस, कॉर्न चिप्स etc। यानी कि ये क्या होते हैं, ये पेशेंट इनसे सोडियम जो होता है वो ज़्यादा ही हो जाता है इनसे शॉप्स और पिज़्ज़ा और इनसे। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो असिस्ट द वाइटल साइन एंड जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। तो जनरल वाइटल साइन असेसमेंट करेंगे। असिस्ट द सिवियरिटी ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन प्रेजेंट इन द पेशेंट। तो यहाँ पर जो है कि पेशेंट के जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ पर जो है रिक्वेड करेंगे। फिर असेसमेंट द पेशेंट इज द रेनल फंक्शन। तो रेनल सही से फंक्शन कर रहा है या नहीं, कार्डियक फंक्शन सही से कर रहा है या न्यूरो फंक्शन सही से कर रहा है नहीं, सभी यहाँ पर जो है कि चेकअप करेंगे। फिर हिस्ट्री लेंगे फॉर पास्ट एंड प्रेजेंट हिस्ट्री और जो है कि उसकी इलनेस की हिस्ट्री लेंगे। फिर यहाँ पर वेट एंड उसका वेट क्या है उसके सारी जानकारी उसके यहाँ पर जो है कि इकट्ठी करेंगे। फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है कि उसको फ्लूइड और उसकी डाइट प्रोवाइड करेंगे। फिर हाइपोनाइथेमिया व्हेन द सीरम सोडियम लेवल इज मोर, यानी कि फिर इस कंडीशन में क्या होता है कि हाई हो जाता है सोडियम लेवल हाई हो जाता है, तो हाइपर नथेरिया कहते हैं। यानी कि इसकी टर्मिनोलॉजी हाइपर नथेरिया, सोडियम लेवल हाई होना। तो यहाँ पर कौन केसेस क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, वो केसेस दे रखे हैं यहाँ पर, आप पढ़ सकते हो क्या क्या कोसेस हो सकते हैं। इंटेक ऑफ हाई सोल्ट, यानी कि नमक ज़्यादा खाने से उसकी सोडियम लेवल जो हाई हो जाता है। लो इंटेक ऑफ वाटर एंड फ्लूइड, तो कम मात्रा में पानी पीना और कम मात्रा में पानी पीना, जैसे कि फ्लूइड की कमी हो जाएगी। वाटर लॉस ड्यू टू सर्जन कंडीशन, तो यहाँ पर वाटर जो है कि बॉडी में लॉस हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी, बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, सच जैसे फीवर, इन्फेक्शन, वेटरी, डायरिया, वोमिटिंग आदि। तो यहाँ पर ये चीज़ की प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत सारी यहाँ पर कंडीशन कोसेस देखने को मिलते हैं। फिर क्लिनिकल फीचर क्या क्या हो सकते हैं, ड्राइनेस ऑफ टंग, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड स्किन म्यूकस ट्रेनिंग। तो क्लिनिकल फीचर में भी हमें कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो मसल वीकनेस, वेट गेन, ट्यूमर देख सकते हैं, रेजिस्टेंस, कन्फ्यूजन, डेमेस्टिन, डिफिन टेंडन रिफ्लेक्स, यानी कि बोन्स में भी डेटने रिफ्लेक्स हो सकता है। और बॉडी एडेमा यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नोजिया एंड वोमिटिंग, हाइपरटेंशन, बहुत सारे कंडीशन में यहाँ पर जो है कि कोसेस देखने को मिलते हैं, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो एडवाइज द पेशेंट ऑफ द इंटेक ऑफ द सोडियम रिच फूड्स। तो जिसमें सोडियम ज़्यादा होता है वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, सलाह पेशेंट को देते हैं। फिर हाइपरनेथेमिया इज वाटर लॉस, द पेशेंट इज एडवाइज टू इंटेक फ्लूइड वाटर, पेशेंट इज अनेबल टू प्रोड्यूस फ्लूइड, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन सच एज 0.25 सलाइन, 0.45 सलाइन etc शुड बी गिवन बाय द आईवी फ्रूट। तो पेशेंट को यहाँ पर इतनी क्वांटिटी में उसको जो है कि नॉर्मल सलाइन प्रोवाइड करेंगे, जिससे क्या है कि उसका सोडियम लेवल मेंटेन हो सके। फिर इसको से हाइपोनेथेमिया फीवर, डायरिया, वोमिटिंग etc शुड बी ट्रीटेड। तो इससे क्या है कि फीवर और उसकी वोमिटिंग और नोजिया है जो है कि ट्रीट हो सकेंगे, उसकी कंडीशन नॉर्मल हो जाएगी। फिर यहाँ नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पर दे रखा असिस्ट है वाइटल साइन, असिस्ट द सेवेरिटी, ये नॉर्मल का जो है कि यहाँ पर असेसमेंट करने नर्सिंग मैनेजमेंट है। फिर यहाँ पर आता है हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया में क्या होता है कि कैल्शियम लेवल इज लेस देन 8.6। तो कैल्शियम लेवल जो होता है वो 8.6 से जो है दिस कंडीशन नो एज हाइपोकैलेमिया, तो उससे कम हो जाता है। 8.6 से जो है कि कम हो जाता है कैल्शियम लेवल, तो इसकी टर्मिनोलॉजी होती है हाइपोकैलेमिया। तो इसके क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं कि लो इंटेक द कैल्शियम रिच फूड इन द सब्सटेंस। तो जिन फूड्स में कैल्शियम लेवल कम होता है वो खाने से हो सकता है, या फिर बहुत सारे यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। विटामिन डी की कमी, क्रोनिक मोल न्यूट्रिशन, क्रोनिक डिसीज, पेंक्रियाटाइटिस, हाइपोपोटेशियमिया, बहुत सारे यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन देखने को मिलते होंगे आपको, बैलेंस मेटाबॉलिक बहुत सारे। फिर क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, मसल वीकनेस, मस्कुलर क्रैम्प, बहुत सारे यहाँ पर क्लिनिकल फीचर देखने को मिल रहे हैं आपको। फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पर पॉजिटिव थर्मस साइन। तो यहाँ पर कौन कौन से साइंस देखने को मिलते हैं वो साइंस दे रखे इन दिस मस्कुलर एक्चुअली रिजल्ट ऑफ द प्रेशर अप्लाइड टू द नर्व्स एंड वेसल्स ऑफ द अपर आर्म। तो बहुत सारे यहाँ पर नर्व और जो वेसल्स होते हैं उनमें बहुत सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव क्रोटिक साइन एबनॉर्मल सिस्टम ऑफ द
फेशियल मसल इलेक्ट्रिकल लाइट डंपिंग इन द फेशियल नर्व इन द रीजन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो मसल्स जो होती है उनमें बहुत सारे जो है कि सेंटर्स देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर जो फेस की जो मसल्स होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। फिर आता है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री कैल्शियम थेरेपी। सप्लीमेंट्री कैल्शियम थेरेपी इज द गिवन बाय द हाइपोग्लाइसेमिया। तो यहाँ पर जो कैल्शियम थेरेपी होती है वो प्रोवाइड करते हैं ओरली और आईवी जो उसको फ्लूइड प्रोवाइड करते हैं। फिर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम क्लोराइड एटीसी। तो यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम के कैल्शियम थेरेपी शुड बी गिवन 1 से 2 हॉर आफ्टर मील। तो खाना खाने के बाद 1 से 2 घंटे बाद जो है कि उसको कैल्शियम प्रोवाइड करते हैं। विटामिन डी इज ऑल्सो इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम। तो विटामिन डी प्रोवाइड करते हैं जिससे क्या है कि इंक्रीज हो जाता है विटामिन कैल्शियम। तो फिर नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं यहाँ पर, असिस्ट द वाइटल साइन एंड जनरल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। तो जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है वो यहाँ पर दे रखा है। फिर आता है यहाँ पर फोर्थ नंबर पे हाइपर कैलेसीमिया, यानी कि हाई हो जाना यानी कि जो पोटेशियम लेवल होता है वो हाई हो जाता है। तो किस कंडीशन में हो सकता है, तो यहाँ पर दे रखा है नॉर्मल जो लेवल होता है 11 mg पर DL दे रखा है। इस कंडीशन से हाई होना यानी हाइपर कैलेसीमिया कहलाता है, यानी कि कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है। फिर कौन कौन से कॉसेज होते हैं वो ये कॉसेज दे रखे हैं यहाँ पर। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द पैराटाइड ग्लैंड, जो पैराटाइड ग्लैंड होती है वो हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। फिर एक्सरसाइज और इंटेक दो कैल्शियम एंड विटामिन डी। तो ज़्यादा ही विटामिन डी और कैल्शियम का यूज़ यानी कि इंटेक करने से हाइपर कैलेसीमिया हो जाता है। एक्सरसाइज यूज द थिचनेस डायूरेटिक। तो जो डायूरेटिक जो होते हैं उससे भी जो है कि कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है। डायूरेटिक जो ड्रग्स होते हैं, प्रोलोंगेड इम्बोबिलिटी, डिहाइड्रेशन, फ्रैक्चर्स, तो बहुत सारे यहाँ पर जो है कॉसेज देखने को मिलते होंगे आप। फिर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या कर सकते हैं, तो लेथेरेपी, कॉन्फ्यूजन, पुअर कंस्ट्रक्शन, नोजिया एंड वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, बहुत सारे यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी देखने को मिलते हैं। पॉलीयूरिया यहाँ पर दे रखा है, पॉलीयूरिया दे रखा है यहाँ पर, आइस्पिया दे रखा है यहाँ पर, बोन पेन, बहुत सारे यहाँ पर जो है कि आपको देखने को मिलते हैं सिम्टम्स। फिर मेडिकल मैनेजमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं, तो यहाँ पर पोस्टोग्लैंडिस, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बहुत सारे यहाँ पर ड्रग्स देते हैं जिससे क्या है कि उसको कैल्शियम लेवल हाई हो गया उसको मेंटेन कर सकते हैं, नॉर्मल लेवल कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर जो है कि मैनेजमेंट दे रखे हैं। विटामिन डी ओरली दे सकते हैं, IV रूट से दे सकते हैं, बहुत सारे यहाँ पर जो एक मैनेजमेंट दे रखे हैं। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, असिस्ट द वाइटल साइन, असिस्ट द सेंसिटिविटी ऑफ द क्लिनिकल। तो जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है वो सभी में सेम रहता है। फिर यहाँ पर आता है हाइपोकैलेमिया यानी कि जो सीरम पोटेशियम लेवल इज लेस देन 35, यानी कि जो पोटेशियम जो होता है उसका लेवल कम हो जाता है, 3.5 ml इक्विलेटर से कम हो जाता है, जिसे हाइपोकैलेमिया कहा जाता है। तो इसके कॉसेज क्या है यहाँ पर, कोसिंग सिंड्रोम, डायरिया। तो इसके कुछ सिंड्रोम होते हैं उसके कारण भी, या फिर डायरिया के कारण भी जो है कि इसका लेवल कम हो जाता है। वोमिटिंग देख सकते हैं यहाँ पर, पुअर इंटेक ऑफ पोटेशियम containing food, metabolic alkalolysis, excessive use of the certain drugs such as diuretic, contribution, etc. तो ये जो इन कॉसेज के कारण जो है कि पोटेशियम का लेवल जो है कि कम हो जाता है। डायबिटिक, तो डायूरेटिक ड्रग्स ज़्यादा लेने से, या फिर जो है कि जो कुछ फूड्स के कारण, ऐसे जो कारण होते हैं उनके कारण जो है कि लेवल इसका कम हो जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देख सकते हो यहाँ पर नोजिया, वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपीटाइट। तो ये जो सिम्टम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं क्लिनिकल बेसिस पे। फिर मेडिकल मैनेजमेंट क्या कर सकते हैं, तो मेडिकल मैनेजमेंट यहाँ पर देख सकते हैं सप्लीमेंट्री पोटेशियम थेरेपी। तो इसकी पोटेशियम थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड प्रोवाइड करेंगे, पोटेशियम ग्लूकोनेट प्रोवाइड करेंगे। आइडेंटिफाई द केस ऑफ डिसीज द ट्रीट इट। तो उसकी डिसीज जो आइडेंटिफाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग उसको जो है कि ट्रीटमेंट करेंगे। इफ इज एसेंशियली गिव इज डायूरेटिक टू दिस पेशेंट, दिस यूज पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक। एग्जांपल ऑफ पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक आर सेप्रोनोग्लूटोन, एमिलोडाइट, etc। तो ये ड्रग्स यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। फिर एडवाइस देंगे पेशेंट को, उसको जो है कि हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर एग्जांपल में यहाँ पर देख सकते हो पल्सेस। तो यहाँ पर एग्जांपल दे रखे कि इस प्रकार से जो पेशेंट को जो है कि इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट यहाँ पर देख सकते हो, नर्सिंग मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाएगा यहाँ पर देख सकते हो। फिर आता है यहाँ पर 6 नंबर पर हाइपर कैलेमिया, यानी कि जो
पोटेशियम जो होता है उसका लेवल कम हो जाना यानी कि बढ़ जाना, पोटेशियम का लेवल जो है कि हाई हो जाना है, 5.1 मिली इक्विलीटर से हाई हो जाना। दिस कंडीशन नो एज हाइपरकेलेमिया। तो हाइपरकेलेमिया जिसे कहा जाता है पोटेशियम। फिर इसके कॉसेज क्या क्या हो सकते हैं, इसे इंटेक द पोटेशियम इंटेनिंग फूड। तो हाई जिन फूड्स में जो है कि पोटेशियम जो ज़्यादा होता है उनका ज़्यादा ही मात्रा में यूज़ करना, यानी कि ज़्यादा ही खाना वो उन फूड्स को जिसके कारण जो है कि पोटेशियम का लेवल जो होता है वो हाई हो जाता है। फिर यहाँ पर एडिसन्स डिजीज, रेनल फेलियर, एसिडोसिस, बहुत सारे यहाँ पर कॉसेज देखने को मिल रहे होंगे। डिहाइड्रेशन, शॉक, हाइपर कैलेसिमिया, पोटेशियम स्प्रिंग, बहुत सारे यहाँ पर जो है कि कॉसेज देखने को मिल रहे होंगे आपको। फिर यहाँ पर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल में कौन कौन से जो है कि देखने को मिलते हैं हमें, डायरिया, इंक्रीज जीआई मोबिलिटी, कार्डियक डेस्ट्रीमाइसिस, स्लो एंड वीक पल्स रेट, मस्कुलर वीकनेस, कार्डियक डिहाइड्रेशन, थिनिंग एंड, तो बहुत सारे यहाँ पर आपको कॉसेज देखने को मिल रहे होंगे। फिर मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट आईवी इन्फ्यूजन सोडियम का, आईवी इन्फ्यूजन कैल्शियम का, ग्लूकोनेट का, पोटेशियम, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर जो है कि मेडिकल मैनेजमेंट दे रखे हैं। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट, वाइटल साइन असेसमेंट, जनरल हेल्थ स्टेटस, तो नर्सिंग असेसमेंट यहाँ पर कर सकते हैं। फिर इस प्रकार से फिर आता है सातवें नंबर पर हमारा हाइपो मैनेजेस्मिया, यानी कि मैग्नीशियम जो होता है उसका लेवल कम हो जाना। तो 1.6 mg पर DL से जो है कि कम हो जाना। तो इस कंडीशन में उसको क्या कहते हैं, हाइपोमैग्नीशियमिया। फिर इसके कॉसेज क्या है यहाँ पर देख सकते हो, इनसफिशिएंट इनटेक द मैग्नीशियम कंडीशन फूड्स, एल्कोलाइसिस, इन्फ्यूजन थेरेपी, डायरिया, बहुत सारे यहाँ पर जो है कि कॉसेज देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख सकते हो, मस्कुलर वीकनेस, मस्कुलर स्पेंस, कन्वर्सन थेरेपी, कन्फ्यूजन, बहुत सारे यहाँ पर जो है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख सकते हो। फिर मेडिकल मैनेजमेंट आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करना, बहुत सारे यहाँ पर देख सकते हो, लो फैटी पोटेशियम। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट देख सकते हो, असिड द वाइटल साइन, एडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन, एवरी मॉनिटरिंग करना है पेशेंट को हर 12 और 24 आवर्स में। फिर यहाँ पर हाइपर मैग्नीशियमिया, यानी कि हाई हो जाना मैग्नीशियम का, 2.6 mg पर DL से हाई हो जाना तो मैग्नीशियम का लेवल। फिर कॉसेज देख सकते हो, कौन कौन से कॉसेज में यहाँ पर देख सकते हो। फिर डायबिटीज देख सकते हो यहाँ पर। तो ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो यहाँ पर देख सकते हो, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख सकते हो यहाँ पर, वीकनेस ऑफ स्केलेटल मसल्स, लेग थेरेपी, ड्रोसनेस, डायस्थेरेसिस, डिक्रीज बीपी, हाइपोटेंशन, इंक्रीज हार्ट रेट, टेकीकार्डिया, बहुत सारे यहाँ पर कंडीशन देख सकते हो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में। फिर मेडिकल मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाता है, आईवी फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन, थेरेपी देख सकते हो यहाँ पर, डायूरेटिक थेरेपी, बहुत सारी थेरेपीज और यहाँ पर जो है कि मेडिकल मैनेजमेंट देख सकते हो। फिर नर्सिंग असेसमेंट, वही नर्सिंग असेसमेंट, वाइटल साइन असेसमेंट, पेशेंट का असेसमेंट 24 घंटों, ऐसे देख सकते हो यहाँ पर। तो अगर आपको ये नोट्स अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो लाइक करिए ऐसे ही नोट्स पाने के लिए।